प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 32वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष ये विषय में पढ़ाई करेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 25 वचन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। ये वचन में अपन दो नाम को देखते हैं, एक रखवाला और दूसरा अध्यक्ष। अभी कई विश्वासी रखवाला इसका अर्थ आसानी से समझ में आता है, लेकिन कुछ विश्वासियों को अध्यक्ष इसका अर्थ समझने में कठिनाई होता है। हमेशा स्मरण कर, अगर किसी शब्द का तुझे अर्थ जानना है, प्रथम वो शब्द के अंदर तू स्वभाव को खोज, क्योंकि स्वभाव को खोजना मतलब उस शब्द का अर्थ को अच्छे से समझना। पत्रस यहाँ पे अपने को बोलता है, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। एक बार अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को देख। एक अच्छा रखवाला और अध्यक्ष वही है। अगर अपन प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखेगा, हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय में वह भले काम की इच्छा रखता था। भले काम की इच्छा यह एक अच्छे अध्यक्ष का गुण है, स्वभाव है। अपने अध्यक्ष को देख, निर्दोष, संयमी, सुशील, सभ्य, पौनाई करने वाला और सिखाने में निपुण। हर वह जो कलीसिया का बिशप है, बिशप यानी अध्यक्ष, वह प्रभु यीशु क्रिस्त का गुण का होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। वह पियकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वह झगड़ालू ना हो, वह लोभी ना हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, अपने लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। बाइबल बोलता है पहला तिमोथी 3 अध्याय 5 पद में, अगर अध्यक्ष अपनी घर ही का प्रबंध ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। आज कई कलीसिया में कई अध्यक्ष लोग हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि वो अपने कार्य में सक्षम है। क्या वो योग्य रीति रखवाली कर रहा है? क्या वो योग्य रीति अध्यक्ष का पद को निभा रहा है? हर एक को अपना इतिहास को जांचना है। आपको जांचना है, सालों से तू सेवा में है, क्या तेरा कलीसिया बढ़ रहा है? दूसरे शब्दों में, क्या तू नया विश्वासियों को प्रभु में ला रहा है? क्या तू नए चेलों को बना रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है तेरा कलीसिया में, इसका अर्थ है तुझे अपने स्वभाव को जांचना है। तेरे अंदर अभिमान प्रवेश किया, तेरे अंदर एक घमंड ने प्रवेश किया, और ये शैतान का स्वभाव है। कैसा तुझे नए लोग स्वीकार करेगा? कैसा तू नए लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त में लाएगा? अनजाने में तू शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। तेरा स्वभाव अविश्वासी सा है। तू अपने कार्य को दोबारा जांच। तू परमेश्वर का चुना हुआ है। तू परमेश्वर का राज्य का काम कर रहा है। जिम्मेदारी तुझ पर है। जांच, अपने स्वभाव को जांच। तू एक रखवाला और अध्यक्ष है। अपने विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। अगर अपन पाउल के तरफ देखेगा, उसने हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण किया। एक अच्छा दौड़ पौलुस ने पृथ्वी पे दौड़ा, लेकिन पाउल का प्रथम जीवन अगर अपन देखेगा, वो भटका हुआ, क्रिस्त विरोधी। इतना ही नहीं, विश्वासियों के घर में घुसकर उनको मारता, पीटता, उनको घसीट के जेल में लेके जाके डालता। वो परमेश्वर से दूर था। वो एक शाऊल का जीवन जी रहा था, संसारिक जीवन जी रहा था। पर जब दमास्कस के मार्ग में प्रभु यीशु क्रिस्त ने पाउल को छुआ, वो ज़मीन पे आके गिरा, ज़मीन पे। लेकिन वही ज़मीन से उसका एक नया शुरुआत हुआ। ज़मीन का अनुभव हर एक को ज़रूरी है। ज़मीन पर गिरने से शाऊल के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। उसका अंदर का घमंड टूट गया, क्रोध चला गया, अभिमान चला गया, एक नफ़रत
प्रेम में बदल गया। वह अपनी इच्छा को छोड़ के प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए जीवन जिया। एक बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में देखने को मिला। वह शाऊल से पाउल बना। आपको मालूम है शाऊल का अर्थ क्या है? शाऊल का अर्थ है मांगना। शाऊल का अर्थ है प्रार्थना की। और पाउल का अर्थ क्या है? छोटा। पाउल ने अपने आप को छोटा किया। यही कारण है वो एक अच्छा रखवाला और अध्यक्ष कई लोगों के लिए बना। उसका शिक्षा आत्मीय था, क्योंकि पाउल ने हमेशा क्रूस पर के प्रभु यीशु क्रिस्त को घोषित किया। उसका सुवार्ता, उसका शिक्षा कई लोगों को प्रभु में लेके आया। उसने कई शिष्य को बनाया। बाइबल पाउल के विषय में बोलता है, जब वो जेल में था, जेल का चौकीदार आधा आधा घंटे में बदल दिया जाता था। क्यों बदले जाते थे? क्योंकि पाउल का जो सुवार्ता था, पाउल का जो शब्द था, उनका मन को परिवर्तन करता था। वे लोग प्रभु को स्वीकार करते थे और पाउल के शिष्य बन जाते थे। पाउल का मुंह का बोल लोगों का हृदय का परिवर्तन करता था। अध्यक्ष, तेरा बोल कलीसिया में जीवित होना चाहिए। तू रखवाला कलीसिया का अच्छा होना चाहिए। जब पाउल जेल में था, एक दिन फेलिक्स जो रोमी सरकार में गवर्नर था, पाउल को बुलाया सुवार्ता घोषित करने के लिए। लेकिन वो एक भ्रष्ट गवर्नर था। एक्चुअली उसने पाउल को सुवार्ता सुनने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन वो चाहता था कि पाउल से कुछ पैसे का लेन देन का व्यवहार करे। लेकिन पाउल जब आया, उसने सुवार्ता घोषित करना शुरू किया। फिलिक्स ने पाउल को बोला, अभी तू जा। ये बात अपने को प्रेरितों के काम 24 अध्याय 24 और 25 पद में मिलेगा। कितने दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदीनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फिलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फिलिक्स ने पाउल को बोला, अभी तू जा। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि उसका हृदय पाउल के शब्दों से बदल रहा था। धीरे धीरे वो प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार कर रहा था। तुरंत उसने पाउल को बोला, अभी तू जा। पाउल एक अच्छा अध्यक्ष, एक अच्छा रखवाला, उसके शब्द अद्भुत रीति कार्य कर रहे थे। क्योंकि मुंह का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर का स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने हृदय में रख, तू केवल अच्छा ही करेगा। यीशु क्रिस्त को देख, केवल अच्छा करने के लिए पृथ्वी पे आया। आज भी प्रभु के हृदय में केवल अच्छा करने का, वो कभी भी लोगों के दुष्ट कामों के तरफ उंगली नहीं उठाया, केवल क्षमा करने का हृदय। यही कारण है प्रभु यीशु क्रिस्त ने तेरे लिए कीमत भरा। उसका लहू क्रूस पे उसने तेरे लिए बहाया। मेरा यीशु एक अच्छा रखवाला और अध्यक्ष है। उसने मनुष्य जाति का आंखों को खोला। उसने मनुष्य जाति को अंधकार से प्रकाश में लेके आया। उसने मनुष्य जाति को शैतान के सामर्थ और अधिकार से परमेश्वर के पास लेके आया। केवल एक अच्छा अध्यक्ष के कारण आज अपने को पाप का क्षमा मिलता है, अपने को पवित्र लोगों के बीच में स्थान मिला। पतरस ने बोला, पहले तुम भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हर वह जो इस समय परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, प्रभु में लौट, प्रभु का अनुसरण कर, स्वभाव पर काम कर। विशेष करके कलीसिया के रखवाले और अध्यक्ष, फिर प्रभु में नया शुरुआत कर। मेरा यीशु रखवाला और अध्यक्ष है। आमीन, आमीन, आमीन।